हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आई हूँ एनसीईआरटी का एक और फिगर 5.5 दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। वेलकम टू फाउंडेशन काका। ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर शनेता शर्मा आपके लिए लेकर के आई हूँ फिगर 5.5। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर जब हम न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। क्या है अमीबा? एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। मतलब कि ये एक यूनिसेल्युलर एनिमल है, ठीक है। एज कंपेयर्ड टू प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या फिर अमीबा या फिर सिंगल सेल यूकैरियोट या फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और इन्वायरमेंट में जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं वो डिफरेंट है। तो इनको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ताकि अपने ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, उनको ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो एक स्टेप्स होते हैं जो कि एक मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर यूकैरियोट फॉलो करता है। वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो एक ऑर्गेनिज्म, चलो अपन अपनी बात करते हैं, हम क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के लिए? सबसे पहले हम खाना खाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है खाना खाना, दैट इज इंजेशन, ठीक है। सेकंड स्टेप आएगा जब आप खाना खाते हो, आपके टमी में खाना जाता है, वहां पर क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स और एसिड रिलीज होते हैं और वो खाना होता है डाइजेस्ट। तो दूसरा स्टेप हुआ डाइजेशन, साथ साथ में लिख भी लेते हैं। पहला स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला? डाइजेशन। एक बार खाना डाइजेस्ट हो गया तो उसके अंदर जो काम के सब्सटेंसेस है वो क्या होता है? एब्जॉर्ब। तो थर्ड हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। खाना एब्जॉर्ब होने के बाद, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के बाद, जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ जाते हैं? आपके ब्लड में जाते हैं। ब्लड उनको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, सेल्स के पास लेकर के जाता है। सेल्स क्या करते हैं? उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोला मैंने? एसिमिलेशन। एक बार ये काम हो गया उसके बाद क्या करेगा बॉडी? जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकाल देगा, एक्सक्रीशन या फिर ईजेशन, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक्सक्रीशन या फिर ईजेशन, वन एंड दी सेम थिंग। अब अगर आप मल्टी सेलुलर की बात करोगे, भाई हर एक चीज के लिए एक अलग टिश्यू दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंजेशन के लिए माउथ दे दिया, मुंह से खाना खाओगे, ठीक है। डाइजेशन के लिए दे दिया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो माउथ, उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, यहाँ पर होता है आपका डाइजेशन। और यही के सेल्स क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। एब्जॉर्प्शन कर करके क्या होगा? सारा फूड चला जाएगा ब्लड में। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है आपकी बॉडी में? ब्लड कर रहा है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है। उसके बाद आ गया एक्सक्रीशन, जो कि कौन कर रहा है? कोलॉन कर रहा है। कोलॉन के बाद रेक्टम आ गया, ठीक है। सिग्मोइडल कोलॉन से रेक्टम में जाएगा जहां से इजेशन हो जाएगा आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स का। अब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी हमको बात करनी है दैट इज अमीबा। अमीबा में भी ये सारे के सारे पांचों स्टेप्स होंगे पर थोड़े डिफरेंट तरीके से। हमको पता है अमीबा का सेल कांस्टेंट नहीं होता, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है। मूव क्यों करती है? एक तो भाई उसको जब मूवमेंट करना है तो उसके लिए वो मूव करेगी ताकि वो आगे बढ़ सके। दूसरा, जब उसको खाना खाना है तो वो क्या करेगी? मूव करेगी। तो हमारे पास फर्स्ट फिगर क्या है कि यहाँ पर आपका फूड आया, यहाँ पर क्या आया? फूड आया। अमीबा ने इसको सेंस किया, उसने क्या किया? अपनी मेम्ब्रेन को एक ऐसा शेप दिया कि वो ऐसा लग रहा है जैसे फिंगर को एक्सटेंड कर रही है, इसलिए हमने इसको बोला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या किया उसने? खाने को इस तरीके से हक कर लिया, ठीक है। ये क्या हुआ? खाना आया, इसने अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को एक्सटेंड किया। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोला जाता है सूडोपोडिया। ये क्या करता है? खाने को हक कर लेता है। एक बार खाने को हक कर लिया तो खाना क्या करता है? अमीबा के अंदर पहुंच जाता है। तो ये दोनों स्टेप्स क्या हुए बेटा? इसको हमने बोला इंजेशन, खाने को खाना,
ये बोलेंगे इंजेशन। दूसरा क्या है, डाइजेशन। अब एक बार खाना अंदर पहुंच गया तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो अभी अलग है वो क्या करेगी, फ्यूज़ हो जाएगी। जैसे ही ये फ्यूज़ होगी तो ये जो कैविटी अंदर बनी इसको आप बोलोगे वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल, क्योंकि खाना है तो ये कहलाएगा फूड वैक्यूल। हमने इसको बोला फूड वैक्यूल। ठीक है, इसके अंदर खाना है। अब हमको पता है लाइजोजाइम्स, लाइजोजाइम्स में क्या होता है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो क्या होगा, ये यहाँ पर इसके अंदर एंजाइम्स को रिलीज करेगा। ठीक है, इसके बीच के बच्चों फिगर थोड़े से गायब कर दिए एनसीईआरटी ने, तो हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद अमीबा ने, ये आपका वैक्यूल है, यहाँ पर अमीबा ने क्या किया, अपने एंजाइम्स को इसके अंदर मूव कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फूड है, क्या किया, अंदर एंजाइम्स को मूव कराना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही एंजाइम्स इसके अंदर जाएंगे ये क्या करेंगे, इस फूड के ऊपर एक्ट करेंगे और इसका ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब डाइजेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या हुआ, डाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, डाइजेशन। ठीक है, अब एक बार डाइजेस्ट कर लिया अमीबा ने तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, अब जो मेरे पास फूड है देखो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक हो गया। नेक्स्ट, ये जो फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन है क्या भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है ना, विच इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, जो भी खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसको चाहिए उसका मूवमेंट कराएगी बाहर की तरफ। मतलब अब आया एब्जॉर्प्शन। समझ आ रहा है ना, अब आया एब्जॉर्प्शन। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डाइजेस्ट कराया, जो भी एंजाइम्स थे वो हमने क्या किए, वैक्यूल के अंदर भेजे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फूड है उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेस्ट होकर के उसको ब्रेक किया हमने स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में। इन न्यूट्रिएंट्स का हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन के थ्रू किया हमने एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करने के बाद अब क्या होगा भैया, यहाँ पर अक्यूमुलेट हो गया फूड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यही फूड पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन हो गया। अब एसिमिलेशन के बाद क्या होगा कि फिर से भाई ये अमीबा है ना, इसके अंदर ये रहा आपका फूड वैक्यूल। अब इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी बचेंगे जो कि कोई काम के नहीं है अमीबा के। तो अमीबा क्या करेगा, इस वैक्यूल को आगे मूव कराएगा, या फिर मैं बोल रही हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसको वापस से मूव करा के पीछे रिट्रैक्ट करेगा। पीछे रिट्रैक्ट करके वो क्या करेगा, इस तरीके से इस वैक्यूल को ओपन कर देगा और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है या जो उसके काम का नहीं है उसको बाहर क्या कर देगा, एक्सपेल या फिर इजेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, इजेशन। समझ में आया, समझ में आया। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, अमीबा का सेल जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे के अंदर स्प्रेड हो गए या फिर एसिमिलेट हो गए। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या बोला, अमीबा के पास जब फूड आता है तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फूड को सेंस कर लेती है। सेंस करने के बाद उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बनाती है जिसको आप बोलते हो सूडोपोडिया, विच हेल्प इन इनगल्फिंग ऑफ द फूड। तो ये स्टेप हुए हमारे किसके, इंजेशन के। इंजेस्ट होने के बाद फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। इसके अंदर क्या होंगे, एंजाइम्स रिलीज होंगे। ये जो वैक्यूल बना इसको आप बोलोगे फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, एंजाइम्स का रिलीज होगा विच रिजल्ट्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। डाइजेशन ऑफ द फूड के बाद क्या होगा, जो फूड होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर। इन स्मॉल कंपोनेंट्स का वैक्यूल के मेम्ब्रेन के थ्रू होगा एब्जॉर्प्शन। तो सेकंड थर्ड
स्टेप हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, क्योंकि ये आसपास ही जाके एक्यूमुलेट हो गया, अब ये क्या होगा, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको आप बोलोगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होने के बाद अब इस वैक्यूल के अंदर कुछ और ऐसे सब्सटेंसेस बचे जो कि अमीबा के कोई काम के नहीं है, तो अमीबा क्या करेगा, इस वैक्यूल को वापस बाहर मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स पुश कर देगा और ये बाहर ओपन होके जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा, डेट इज इजेशन। तो इजी समझ में आया ये डायग्राम? सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट मी कि आपको और कौन कौन से वीडियोस चाहिए या और कौन कौन से फिगर्स आपको समझने हैं। थैंक यू बच्चों।